हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस में। तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं, बहुत ही नायाब तरीके। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 में बेचने पर पहली पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 10 इंटू 10 100, 100/100 कितना होता है? 1% हानि। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1% हानि होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा 1% हानि। बहुत ही नायाब कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को। अगर दो वस्तुओं का एसपी सेम है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य समान है, दोनों को प्रत्येक को 199 में बेचा गया, मतलब यहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और लाभ प्रतिशत, पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत और दूसरी वस्तु का हानि प्रतिशत भी समान दे रखा है। तो इस कंडीशन पे हमेशा लॉस होता है मेरे प्यारे बच्चों। और लॉस परसेंटेज निकालने का एक मेथड है प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, लॉस परसेंटेज भी 10 है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, लॉस परसेंटेज भी 10 है। तो 10 इंटू 10/100, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100/100। तो यहां पर हो गया 1% का लॉस। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मेरा अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे हमेशा लॉस होगा। 10 इंटू 10/100, तो 1% की हानि। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक को 233.5 में बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, तो इस पूरे सौदे में लॉस होगा। और लॉस निकालने का मेथड 20 इंटू 20/100, 20 इंटू 20/100, तो ये कितना हो गया? 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, तो ओवरऑल 4% की हानि। अब आप इस पर नजरिया घुमाएं कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया, दो वस्तुओं को प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया, पहली पर 12% लाभ, दूसरी पर 12% हानि, तो दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है। तो 12 इंटू 12/100, ये 144/100, 144/100 हो गया, 1.44% हानि। लाभ मत लिख देना, इस पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है और 1.44% की हानि होगी। अब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, प्रत्येक को 30,000 में बेचा जा रहा है। अमित दो घोड़े प्रत्येक को 30,000 रुपए में बेचता है, पहले घोड़े पर 25% लाभ, दूसरे घोड़े पर 25% हानि, तो 25 इंटू 25/100, 25 इंटू 25 625 होता है, और 625/6 6.25% हानि हो गई, 6.25% हानि हो गई। प्रत्येक को समान मूल्य पर बेच रहा है, दो घोड़े 196.56 रुपए में बेचता है। ये कोई कुछ काम नहीं आने वाली, ये वैल्यू कुछ भी काम नहीं आएगी। पहले घोड़े पर 19% लाभ, दूसरे घोड़े पर 19% हानि, तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत बताएं तो 19 गुणा 19/100, तो 19 गुणा 19 361 होता है, 3.61% की हानि। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब तक मैंने बताया था कि दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है, अब यहां पर दो वस्तुओं प्रत्येक को 124.25 रुपए में खरीदा जाता है, पहली पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि होती है, तो 10 इंटू 10/100, 1% हानि मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्रय मूल्य समान है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है, तो इस पूरे सौदे पे होगा ना लाभ ना हानि, पूरे सौदे पर ना हो लाभ ना हानि, पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अब तक विक्रय मूल्य समान था, अब क्रय मूल्य समान है, तो पहले पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, तो पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों को सेम मूल्य पर खरीदा जाता है, पहले पर 13% लाभ, दूसरे पर 13% हानि, तो पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि। दो वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता है, पहले पे 23% लाभ, दूसरे पे 23% हानि, तो पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि। विद इन 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो दो मेथड मैंने बताए। अगर दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य समान है, और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो इस पर हमेशा लॉस होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू लॉस परसेंटेज बटे 100। अगर सीपी सेम है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी सेम है,
तो इस पर हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उम्मीद करता हूं ये बातें अब आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही मेथड के लिए सब्सक्राइब करें एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस को। थैंक यू।